हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथविंड। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4। ठीक बच्चों, तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों इसमें लिखा है विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमको 3.765 को नंबर लाइन पे शो करना है सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन को यूज करके। तो सबसे पहले देखिए सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन होता है क्या बच्चों। जैसा कि हम यहाँ पर बच्चों नंबर देख रहे हैं, हमारा जो नंबर है वह है 3.765। तो यहाँ पे तो हमारे पास इंटीजर 3 है, लेकिन ये पॉइंट के बाद जो नंबर है ये बहुत ही स्मॉल नंबर होता है। तो यहाँ पर हम सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन नंबर मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को हम जूम करके बड़ा करके देखते हैं तो यहाँ पर ये नंबर जो आएगा 3 और 4 के बीच में आता है। तो हमको 3 और 4 के बीच में छोटे छोटे नंबर होते हैं उनको जूम करके इस नंबर को देखना है। तो सबसे पहले इसके लिए बच्चों एक लाइन हम खींच लेते हैं। यहाँ पर लाइन ड्रा कर लीजिए आप एक, और इसमें आप एक पॉइंट ले लीजिए 3 और एक पॉइंट ले लीजिए 4, क्योंकि हमको यहाँ पे जो नंबर मिलेगा 3.765 ये 3 और 4 के बीच में लाइज करता है। अब इसके हम 10 पार्ट कर लेते हैं बच्चों, इक्वल 10 पार्ट कर लेते हैं। आप इसको माप के 10 पार्ट कर ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसे लगा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 10 पार्ट हो गए, हमने यहाँ पर इक्वल लगा दिया। आप चाहें तो अपने स्केल से नाप कर इक्वल डिस्टेंस पे रख सकते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान से, ये पॉइंट हमारा जो है ये है 3, तो हम इसको 3.0 भी कह सकते हैं। 3.0 के बाद में आता है 3.1, उसके बाद 3.2 3.3 3.4 और ये हमारा 3.5। ठीक बच्चों, उसके बाद आता है 3.6 3.7 3.8 और फिर 3.9। अब देखिए बच्चों 3.9, इसके बाद में हमारा आता है 4.0 जिसको हम 4 लिखते हैं। हमको चाहिए बच्चों नंबर 3.765। तो देखिए यहाँ पे 3.7 ये हमको मिल गया बच्चों 3.7, और उसके बाद में हमको 6 चाहिए था। इसका मतलब ये होगा 3.76 जो होगा 3.7 और 3.8 के बीच में। अब हमको इसको मैग्नीफाइज करना है, इसी नंबर को दोनों को जूम कर देना है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखिए दोनों को अब हमको इनको लाना है यहाँ पास। तो आप इसको कुछ इस तरीके से कर देते हैं। यहाँ पर एक ये नंबर हो जाएगा बच्चों और एक ये नंबर हो जाएगा। फिर से एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर ली। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख लेते हैं 3.8। ये जो 3.8 होगा बच्चों ये वाला नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिख देते हैं 3.7, ये हमारा 3.7 आ गया और ये 3.8। हम इसके भी अब 10 पार्ट कर लेते हैं बच्चों इक्वल डिस्टेंस पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों देखिए ये हमारा 3.7 जिसको हम 3.70 कह सकते हैं। उसके बाद में 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75, उसके बाद में 3.76 और फिर 3.77 3.78 3.79। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमें 3.76 मिल गया है और हमको 3.76 आ जाए। तो अब हम यहाँ पे इस नंबर को और इस नंबर को जूम आउट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से लाइन ड्रा कर देते हैं। एक लाइन फिर से ड्रा कर लीजिए बच्चों। अब यहाँ पे जो लाइन ड्रा करेंगे 2 पॉइंट हमको मिल जाएंगे फिर से। ये पॉइंट जो हमारा होगा 3.76 3.77। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए फिर से हम 10 पार्ट कर लेते हैं। इसके में 10 पार्ट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे हम नंबर डालते हैं 3.7
3.761, ये हो जाएगा 3.761। उसके बाद में 3.762, ये हमारा हो जाएगा 3.763, ये हो जाएगा 3.764। ये बच्चों जो नंबर होगा ये 3.765, ये हमारा मेन आंसर होगा बच्चों। यहाँ पे हम ए बना देते हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से 3.766 हो जाएगा, ये 3.767 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे लास्ट वाला आएगा 3.769, ये होगा 3.768, 3.767। ये पॉइंट जो हमारा होगा ये होगा 3.766। लेकिन हमें आंसर जो दिखाना था बच्चों ये नंबर है हमारा, ठीक है बच्चों। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी का मेथड को बच्चों हम कहते हैं सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, जिसमें नंबरों को हम जूम करके देखते हैं। किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में जो स्मॉल नंबर आते हैं उनको जूम करके इस तरीके से देखा जाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों। इसमें लिखा है विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या नंबर है हमारा, जो गिवन नंबर है बच्चों 4.26, इस पे बार लगा है। तो इस नंबर को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4.2626 डॉट डॉट। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है अप टू 4 डिजिट, मतलब हमको केवल 4 डिजिट तक ही शो करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक लाइन ड्रा कर लीजिए बच्चों। ये पॉइंट हम ले लेते हैं 4, और ये पॉइंट हो गया हमारा 5। अब यहाँ पे इसके हम 10 पार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये हमारा पॉइंट होता है बच्चों 4.0। ये हो जाएगा 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9, ठीक है बच्चों। ये हमारे 4.9 तक हो गए। अब इसके बाद हम देखते हैं हमें नंबर शो करना 4.26, इसका मतलब 4.26 जो आएगा 4.2 और 3 के बीच में आएगा। अब हमको इन दो पॉइंट को जूम आउट करना है। तो देखिए बच्चों फिर से एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो ये पॉइंट बच्चों यहाँ पर हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं 4.2, और ये जो पॉइंट होगा बच्चों ये वाला, ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4.3। अब इसके फिर से एक बार 10 पार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए बच्चों ये हमारा पॉइंट है 4.2, इसको हम 4.20 कह सकते हैं। तो ये पॉइंट हो जाएगा 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25, ये हो जाएगा 4.26 4.27 4.28 4.29। अब देखिए बच्चों हमें 4.26 चाहिए, तो यहाँ पे 4.26 ये होगा। उसके बाद 4.262, इसका मतलब ये दोनों इन दोनों के बीच में लाइज करेगा। तो हम इनको जूम कर देते हैं बच्चों। तो जब हम इनको जूम करेंगे तो एक लाइन पहले ड्रा कर लेते हैं। थोड़ी बड़ी लाइन ड्रा करते हैं इस बार। तो ये पॉइंट हमारा जो बच्चों होगा ये वाला हो जाएगा 4.26। ये पॉइंट हो जाएगा 4.27, ठीक है बच्चों। आप चाहें तो इसको इस तरीके से कर दें, ये पॉइंट हो जाएगा, और ये इसका भी 10 पार्ट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर डाल लीजिए आप 4.26, ये 260 होता है, तो ये हो जाएगा 4.261 4.262 4.263
4.264 4.265। इसी तरीके से बच्चों ये नंबर चलते जाएंगे, आप लिख लीजिएगा। लास्ट में हमें मिलेगा 4.269। अब हमको जो नंबर चाहिए देखिए बच्चों, 4.26 हमने यहाँ पे शो कर दिया था, अब ये 4.262, तो ये हमारा नंबर हो जाएगा बच्चों, ये नंबर। और इन दोनों को हमें जूम करना है, हमको लास्ट में जो हमारा आंसर होगा मैन वो मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों, फिर से एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। लाइन ड्रा करने के बाद में ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 4.262, ये पॉइंट हो जाएगा 4.263। अब इनके हम 10 पार्ट कर लेते हैं बच्चों, तो बीच में हमारा हो जाएगा ये पॉइंट। अब यहाँ पे इसके 1 2 3 4 1 2 3 4, ये पॉइंट होगा बच्चों 4.2621, ये होगा 4.262, ये 3 4 5, ये वाला हो जाएगा 4.2625, ये हो जाएगा 4.2626। यही बच्चों हमें दिखाना था आंसर में, ये आंसर आ जाएगा बच्चों। आप चाहे तो सभी नंबर डाल सकते हैं इसी तरीके से, तो ये हमें जो दिखाना है उस पर हमने यहाँ पे अल्फ़ाबेट ए बना दिया। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस अच्छे कर लीजिएगा बच्चों, और ध्यान दीजिएगा ये भी जो नंबर बनाने हैं बच्चों, इस हिसाब से आप बनाइएगा जिनके बीच की डिस्टेंस सेम रहे, इक्वल। आप स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।